हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ आवर रीजनिंग सीरीज, जिसमें हम डी ट्रिपल एस बी ASO असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने रीजनिंग सेक्शन जो है वो अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और इस रीजनिंग सेक्शन में हम लोग 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है हमारा फोर्थ एंड द फाइनल पार्ट। इसके बाद हमारा रीजनिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और हमारे सारे जो पार्ट हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे डले हुए हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके सारे पार्ट्स को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल फोर्थ एंड फाइनल पार्ट। ठीक है, इसमें बता रखा है कि इसमें फिगर दे रखी है और उसमें बताना है जो लास्ट फिगर है उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। अब देखो इस फिगर को देखो, इसमें जो हमारे वर्टिसेस है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और डॉट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 7 वर्टिसेस। इसमें क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 डॉट, यानी इसमें 7 और 6 का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारा 6 और 5 का कॉम्बिनेशन जा रहा है। इसमें 5 वर्टिसेस है तो 4 का कॉम्बिनेशन जा रहा है, अंदर 4 डॉट है। इसमें 4 वर्टिसेस है तो 3 का कॉम्बिनेशन जा रहा है। तो हमें ऐसा देखना है जो फिगर तो 3 साइड की हो, यानी उसके 3 वर्टिसेस हो लाइक ट्राइंगल, और उसके अंदर जो डॉट हो वो कितने हो, 2 हो। तो ऐसी फिगर हमारी ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है, जो कि है हमारा सुइटेबल आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। हमें ये बताना है, एक पैटर्न दिया हुआ है और बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो 91 जो है वो 100 से किस तरीके से रिलेटेड है। 91 में 9 प्लस कर दो 100 आ जाएगा। तो जो 19 है वो किस तरीके से रिलेटेड होगा नेक्स्ट नंबर से। अब देखो अगर 19 में भी मैं 9 प्लस कर देती तो कितना आ जाता है, 1 8 और 1 और 1 2, तो क्या आ गया 28। तो 28 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कोई और चीज हमें करने की जरूरत है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इस तरीके की संख्या दी हुई है और इसमें हमें क्या करना है, ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें हमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड से इंटरचेंज करना है। प्लस और माइनस को तो 706, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 54, प्लस की जगह माइनस 109, माइनस की जगह प्लस 2040 और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 12। अब देखो 12 को पहले डिवाइड कर देते हैं, बोर्ड मास में पहले हम डिवाइड ही करते हैं। तो 12 मतलब 12 कितना बचा, 8, 12 12 सत्ते 84, 7 और 0। ठीक है, अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं जो मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो 706 को जब मैं 54 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 4 छिक 24, 2 7 चौक 28 इंटू 5 छिक 30, 3 5 सत्ते 35। ठीक है, क्या बचा, 4 2 8 9 10 11, 1 5 और 1 6 और 2 8 और 3। तो क्या बचा, 3 8 1 2 4। ठीक है, माइनस 109 प्लस का 170। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम माइनस कर दें। ठीक है, मास MA पहले ऐड करते हैं। ऐड में यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को इसे ऐड कर दो। तो इसमें 170 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 और 9 2 8 3। ठीक है, तो 3 8 2 9 4, जिसमें से 109 माइनस कर दो। तो इसमें से 109 जो है हम माइनस करेंगे तो इसमें से गया 5 बचा, ये 7, ये 1 8 और 3। तो आया हमारा 38175। 7 नहीं सॉरी 8 बचेगा क्योंकि हमने कैरी दे दिया। तो 38185। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इस तरीके से इमेज दी हुई है और इसकी मिरर इमेज दिखानी है। मिरर अच्छा नीचे की साइड रखा हुआ है तो हमें मिरर इमेज नीचे की साइड दिखानी है। अब देखो नीचे में मिरर इमेज में क्या होता है, जो नीचे वाली शेप होती है ना वो सबसे ऊपर बनती है, यानी जो एरो नीचे जा रहा है ये ऊपर बनेगा। तो कौन सी शेप में हमारा एरो जो है वो ऊपर बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा ऊपर, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, हाँ इसमें ऊपर बन रहा है एरो। ठीक है, मिरर इमेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। तो हम एक पॉइंट को देखते हैं, एरो या डॉट को, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा हमारे सबसे क्लियर जा रहा है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये कौन से पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। जैसे 11 है, 41 है। ठीक है, 11 देखो 11 है, फिर डैश दे रखा है, 41 56 71 86 और 101। ठीक है, पहले अदर पैटर्न को फॉलो करके देख लेते हैं। 41 और 56 में कितना डिफरेंस है, तो कितना बचा, 5 और 1। 15 का डिफरेंस है। 56 और 71 में कितना डिफरेंस है, तो 10 और 11 में से 6 गए, 6 5 11 और 1। ठीक है, इसमें भी 15 का डिफरेंस जा रहा है। तो 6 में से 1 गया 5 और 8 में से 1 गया। तो क्या है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये 1 प्लस हो रहे हैं तो हमें पीछे जाने के लिए 15 जो है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, या फिर हम 11 से 15 प्लस भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो 11 में अगर मैं 15 प्लस करूँगी 5 और 1 6 1 और 2, तो क्या है हमारा 26 सुइटेबल बेस्ट सुइटेबल आंसर हमारा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा पैटर्न इसमें सुइटेबल है। जैसे 7 है, 45 है और 5 है। अब देखो 5 9 जा 45 होता है, ठीक है, और 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 7 6 जा 42 होगा, ठीक है। यानी अगर मैं मल्टीप्लाई 6 करूंगी 42 होगा और उसमें 3 प्लस कर दूँ। अब ऐसे ही अगर मैं इसको करूँ तो 9 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 छिंग 54, नहीं 9 में एक डिजिट माइनस करूँ, 9 अट्ठे 72 और जिसमें 1 प्लस करूंगी, नहीं ये भी नहीं आया, 5 सत्ते 35, 35 में 10 ऐड कर दो। अगर मैं ये करूँ 35 जिसमें 1 प्लस कर दो तो 45 आया। ऐसे ही 9 सत्ते 63, हाँ ये हो सकता है। 9 73 और 7 क्या करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो 63 और उसमें 10 प्लस कर दो। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 10 प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो हम ऐसे ही करेंगे तो 8 34 और 3, 8 3 जा क्या होगा 16 38 24, 24 हो जाएगा, उसमें भी 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 34। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चाहे आप और नंबर ट्राई करके देख लो, 8 5 जा 40, ठीक है, तो इससे तो प्लस करके नहीं बन रहा, और 5 छिंग 30 30 इसको भी प्लस करके नहीं बन रहा, 3 छिंग 18 ये भी प्लस करके नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें 10 प्लस करेंगे तो 28 यानी 28 आंसर आएगा। तो इसीलिए हमारा सही सुइटेबल आंसर यही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, हमें इस तरीके से पैटर्न दिए हुए हैं दोनों, और हमें बताना है कौन सा पैटर्न इसे फॉलो कर रहा है। अब देखो पहला पैटर्न है 8 2 और 32। अब देखो इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो मुझे ये लग रहा है 8 2 जा क्या होगा 16 हो जाएगा, अगर हम इन्हें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 2 जा क्या हो जाएगा वो हमारा 32 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 12 5 और 120 को भी करके देखूँ तो 12 5 जा क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा, और 62 जा क्या हो जाएगा वो हमारा 120 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस पैटर्न को करके देखें 6 9 और 108। अब देखो 16 9 जा कितना होता है 54, और 54 2 जा कितना होगा 108। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही पैटर्न है जो इसे फॉलो कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमें दोबारा से इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है, और हमें बताना है कौन सा सुइटेबल आंसर है। इसमें देखो फर्स्ट नंबर जो है हमें ओ दे रखा है हर किसी में, तो ओ है तो फर्स्ट में एम एन ओ, ओ के बाद पी है, एम एन ओ, ओ के बाद पी, फिर एम के बाद एन, फिर तो हमारा क्या होगा एस के बाद टी, डायरेक्ट टी, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिंग तो दे ही नहीं रखी, क्योंकि लगातार नंबर दे रखे हैं। पी क्यू आर, आर के बाद एस, पी के बाद क्यू और बी के बाद डब्ल्यू, तो एस क्यू डब्ल्यू, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, दोबारा से हमें साइन जो है इंटरचेंज करने हैं और बताना है कौन सा सुइटेबल आंसर होगा। अब देखो 116 मल्टी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 49 प्लस की जगह माइनस, 723 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, फिर 3 प्लस माइनस की जगह प्लस, ठीक है 34। अब हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 1 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 3 1 जा 3। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 116 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 9 छिंग 54, 5 बचा, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 1 9 एकम 9 और 1 10, ठीक है। अब देखो 4 छिंग 24, 2 बचा, 4 एकम 4, 5 6, 4 एकम 4, ठीक है। तो ये बचा 4 4 और 4 8 6 और 4 और 1 5, तो क्या आया हमारा 5 6 8 4। 5 6 8 4 में माइनस करूंगी 241 और उसमें प्लस करूंगी 34, ठीक है 34। अब देखो हमें बोर्ड मास में रूल में क्या करना होता है, पहले एडिशन करना होता है, फिर हमें माइनस करना होता है, क्योंकि हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ना, वैसे तो कुछ भी कर सकते थे हम। तो 8 हो गया और 8 9 10 11 11 1 6 और 1 7 और 1 5, तो 5 7 1 8। अब देखो 5 7 1 8 में मुझे 241 माइनस करना है, तो ये 7 हो गया, 11 में से 7 गए, 7 बचे, 11 में से 4 गए, फिर 6 में से 2 गया, 4 बचा और 5, तो 5477 ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम क्या बनेंगे बताएंगे इस पैटर्न को कौन सा फॉलो कर रहा है। एस के बाद टी, बीच में गैप छूटा हुआ है 1 का गैप, तो यू आ रहा है, पी के बाद पी, क्यू के बाद आर, तो इसमें 1 1 का गैप छूटा हुआ है, यू के बाद वी, के बाद वी छूटा हुआ है तो डब्ल्यू, पी क्यू आर, आर के बाद एस छूटा हुआ है, फिर यू छूटा हुआ है, फिर
PQR STUV WXY, ठीक है। तो इनके बीच में 6 नंबर आ रहे हैं, तो यानी R और Y के बीच में 6 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं लास्ट के 2 नंबर में किसमें 6 नंबर आ रहे हैं। तो अब देखो K, नहीं पहले इसका देख लेते हैं लास्ट के 2 P और S का। MNOP QRS, इसमें तो 3 ही नंबर छूट रहे हैं, तो ये सही टेबल नहीं है, ठीक है। M के बाद S MNOPQRS, इसमें कितने छूट रहे हैं, 6 ही छूट 5 छूट रहे हैं बीच में, ठीक है। K JK LMNOPQR, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर छूट रहे हैं, 6, जिस जो कि हमारे 6 छूटने चाहिए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सुइटेबल आंसर होगा। अच्छा, इसे हम एक एक करके भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, एक ही सुइटेबल ट्रिक बना दी जो कि डिफरेंट है क्वेश्चन, जो सभी में डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि हमें बार बार अलग से क्वेश्चन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग से पैटर्न कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। तो अब हमारे DSSB का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, जिसमें सारे सेक्शन हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।